हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज से हम लोग आपकी क्लास के सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड होंगे। सो ये 6th क्लास साइंस का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सैम्पल पेपर है। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कमेंट करते हैं कि यही एग्जाम में आएगा मैम, इसी की प्रिपरेशन कर ले मैम, ये पक्का आएगा ना मैम। तो प्लीज़ कोई मिसकंसेप्शन मत लीजिए। पता लगा कि आप सिर्फ ये वीडियो ही देख के जा रहे हैं, सोचेंगे कि यही एग्जाम में आएगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एक सैम्पल है, ऐसा एग्जाम में आएगा। हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चंस इससे मिल जाए एग्जाम में, लेकिन बिल्कुल यही आएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। इसका आपको फ़ायदा होना चाहिए, कहीं नुकसान ना हो जाए एग्जाम में। इसको सिर्फ रिविजनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करिए। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, देख लीजिए, एक सैम्पल पेपर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट एक बार फिर से बता दूं। ओरल आपका 15 चल रहा होगा आपके स्कूल में, टीचर्स ले रहे होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपका आएगा 40 मार्क का। उसके बाद एमसीक्यू आपके होंगे 25 मार्क्स के। तो ये दो चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ इसमें। एमसीक्यू 25 आपको दिखा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको आंसर्स करने हैं। थोड़ा आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए सभी की। ओके, इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए शुरू कर देते हैं। ओके, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सैम्पल पेपर है, अभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी के सैम्पल पेपर्स अपलोड होने वाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर फिश। फिश किस ऑर्गन से रेस्पिरेशन करती है? फिन्स, गिल्स, हेड। तो गिल्स सही है, ऑप्शन बी। नो प्लेस, सॉरी, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। The presence of specific feature which enable an organism to live in its surrounding is, एक ऐसा फीचर जिससे कि आप किसी एक सराउंडिंग में रह सकते हैं। जैसे कैमल है, उसने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि वो डेजर्ट में रह सकता है अभी, तो उसको बोलते हैं अडाप्टेशन। अडाप्ट करना अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। पोलर बेयर ने इस तरीके से कर लिया कि उसको पोल्स पर रहकर, इतनी ठंड में रहकर भी वो सर्वाइव कर लेता है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। इस मेजर आप सभी से करते हैं, कई बार बच्चे इसमें सेंटीमीटर लगा देते हैं, बहुत छोटी, या फिर किलोमीटर लगा देते हैं, लेकिन मीटर है। ये देखिए ना, सबके पीछे मीटर लगा है। सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर्स होते हैं, तो 6 किलोमीटर्स में कितने हो जाएंगे? 6000। सिंपल, सी ऑप्शन सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलीनियर मोशन इज। रेक्टिलीनियर मोशन आपका 1 डायमेंशनल मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, जो एक सीधी लाइन मुरे की तरफ जा रहा है। पेंडुलम की तरह नहीं कि एक बार इधर एक बार इधर। पेंडुलम का जो मोशन है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, पीरियोडिक। ओके, चलिए, ए ऑप्शन है आपका, फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री। ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब ये है। अच्छा, मोशन ऑफ साइकिल ऑन रोड भी है, तो यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही आपके रेक्टिलीनियर मोशन है। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक इज, ये तो मैंने अभी बताया, वॉल क्लॉक पे जो मोशन करता है पेंडुलम, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑप्शन आपका ए सही है, सर्कल या लीनियर में नहीं करता। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर? क्वेश्चन ध्यान से देखना है, 1 मीटर में मिलीमीटर पूछे हुए हैं। 1 मीटर में आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में आप जानते हैं 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होंगे? दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 1 2 3, इतने मिलीमीटर होते हैं आपके 1 मीटर में। तो आंसर आपका 1000 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल्स इन। लाइट जो है वो कौन सी लाइन में ट्रैवल करती है? सीधी लाइन में करती है। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन में, मतलब ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर। ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल भी अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। पार्शली पास होने देते हैं, ओपेक बिल्कुल नहीं होने देते, बी ऑप्शन सी है। ट्रांसपेरेंट पूरे तरीके से होने देते हैं। 11th क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है? थिन शीट ऑफ पेपर, ग्लास स्लैब, थिन आयरन शीट, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब ट्रांसलूसेंट आप जानते हैं पार्शियली पास होने देते हैं, तो ग्लास की जो स्लैब है उसमें से तो पूरे तरीके से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, मतलब ये तो ट्रांसपेरेंट है। आयरन शीट, अगर लोहे की एक शीट दे दूँ आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, ये ओपेक है। लेकिन थिन शीट ऑफ पेपर, पतली सी जो शीट है, उसमें थोड़ा बहुत लाइट पास हो सकती है, तो वो आपका ट्रांसलूसेंट है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड। किसी भी शाइनिंग सरफेस से लाइट जो बाउंस होके वापस आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए सही है। इन लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन जैसा कि आपके मिरर में होता है,
तो उसमें इमेज इन्वर्टेड उल्टी दिखती है आपको। आप सीधे खड़े हो, मान लीजिए शीशे में अपने आप को देख रहे हो, तो क्या आप उल्टे दिखोगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इमेज बेंट, लिटरली इमेज थोड़ी सी बेंड हो जाती है, आप झुक जाते हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। राइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज, येस ऑफकोर्स, जो सीधा है राइट है वो आपको लेफ्ट दिखेगा। जैसे कि आप कोई वर्ड लिख के ले जाइए, मान लीजिए आपने जी लिखा, तो वो आपको मिरर में ऐसे दिखेगा। ओके, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। लिटरल इन्वर्जन में राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल नॉट शो लेटरल इन्वर्जन, इनमें से कौन सा लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाएगा, मतलब कि लेफ्ट राइट का जिसका चक्कर ही नहीं है। ए ई एन, देखिए ए तो ऐसे ही दिखेगा आपको, ई लेकिन उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि ये तो दिखा रहा है। आर आर ऐसा हो जाएगा, इसमें आर भी दिखा रहा है। एच एच ऐसा ही दिखेगा, एक्स एक्स भी ऐसा ही दिखेगा उल्टा करके। अगर आप देखेंगे यू, आप चाहे तो इसको लिख के मिरर के सामने चले जाइए, आप देखेंगे कि इसमें एच एक्स यू ही आपको दिखेगा, तो सी ऑप्शन सही है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज शोन फ्रॉम, जो डायरेक्शन आप दिखाते हैं सर्किट में करंट फ्लो होने की, वो किस डायरेक्शन से, किस टर्मिनल से किस में होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑप्शन यही सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है हमेशा। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक हेल्प अ डियर टू सेव इट फ्रॉम प्रेडेटर इन ग्रासलैंड, जो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ऐसा डियर का जो कि इसे प्रेडेटर, जो इसके शिकारी है, उससे बचाता है? लाइट वेट, हल्का है ये बहुत। पोजीशन ऑफ ईयर, ईयर ऐसी जगह है कि पहले आवाज़ सुन लेता है। प्रेजेंस ऑफ हूव्स है इसके पास। हाई रनिंग स्पीड, तो रनिंग स्पीड बहुत हाई है इसकी, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इज फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज़ से बनता है? वो टंगस्टन का बनता है, ऑप्शन डी सही है। बल्ब ग्लोज ओनली इन, बल्ब सिर्फ किस में ग्लो करता है? बल्ब सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में करता है, दोनों में तो करेगा ही नहीं। आप स्विच ही बंद कर रहे हैं, सर्किट ही ओपन कर रहे हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर इज, इनमें से कौन सा एक कंडक्टर का एग्जाम्पल है? ओके नेक्स्ट, सॉरी इसका ऑप्शन है टैप वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल वायर या फिर ऑल, तो सभी से ही करंट पास हो सकता है, ऑप्शन डी सही है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज, मैग्नेट की स्ट्रेंथ मिनिमम होती है पोल पर, मैक्सिमम होती है सेंटर पर, मिनिमम होती है सेंटर पर या फिर इक्वल होती है हर जगह? तो इसकी स्ट्रेंथ आई थिंक मिनिमम होती है सेंटर पर, यस सी ऑप्शन सही है, अर्थ के सेंटर पर मिनिमम होती है। नेक्स्ट, लैंडफिल्स एरियाज कंप्लीटली फिल्ड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग, लैंडफिल एरियाज जहाँ पर कि सिटीज़ का गार्बेज डंप किया जाता है, उनको क्या चीज़ बनाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए? पार्क, प्लेग्राउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। पार्क आप बना सकते हैं, ग्रास ग्रो हो सकता है क्योंकि मैन्योर बन जाता है फाइनली गार्बेज का। प्लेग्राउंड बना सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए वो, ऑप्शन सी सही है। मेजर पार्ट ऑफ एयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, सबसे ज़्यादा एयर में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सबसे ज़्यादा है, या फिर इनर्ट गैसेस? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन 21%। एयर इज प्रेजेंट इन, एयर कहाँ पर प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में बिल्कुल है, सॉइल के अंदर भी है, वाटर पॉन्ड्स में भी है, लेक्स में भी ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो एवरीवेयर ऑप्शन आपका डी सही है। इनफैक्ट सॉइल सॉरी वाटर में जो एयर होती है, जो वाटर एनिमल्स हैं आपके, उसी को ही ब्रीद इन करके सांस लेते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट ड्यू टू, जब आप ब्लैक बोर्ड को वाइप करते हैं उसके बाद वो सूख जाता है जल्दी पानी से, अगर आप धो रहे हैं तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इवापोरेशन की वजह से, वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है हीट की वजह से। द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन, जो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार, फ्रीली अगर आप लटका देते हो एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में इशारा करेगी? वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ओके, ये थे आपके 25 MCQs। सो पहले आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसके आंसर्स आपको प्रॉपरली लिख के पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड करने होंगे। चलिए इनको देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को डिफाइन करिए। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस है इन विच, जिसमें कि लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेन है, यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज लिखिए, एक तो हम जब से पढ़ी रहे हैं कि नॉर्थ NS डायरेक्शन में हमेशा इशारा करते हैं। एक लिख दीजिए, मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं इसमें। एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है, अगर आप फ्रीली उसको लटका देते हैं, इट ऑलवेज अलाइन इन NS डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा अलाइन करती है डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन आदित्याज हाउस एंड स्कूल इज 1825 मीटर। ओके, आदित्य और उसके घर के
घर के और स्कूल के बीच में इतनी डिस्टेंस है, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में इसको चेंज करना है आपको। तो आप जानते हैं 1000 जो मीटर्स हैं उसमें 1 किलोमीटर होते हैं। कहने का मतलब है कि किलोमीटर लास्ट के 3 नंबर्स को छोड़ देता है, सिर्फ इसी को लेता है। तो इसमें 1825 में क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 नंबर छोड़ दीजिए, ये मीटर ही रहेंगे, और जो आगे है दैट इज़ 1, ये आपका किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर 825 मीटर्स। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं 1000 से, 1825 जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 3 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे, 1.825 किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म्स। किस तरीके का गार्बेज रेड वॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से कंपोस्ट में। तो ये है आपका सबसे पहले ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए ग्लासेस है वो नहीं कर सकता, कंपोस्ट हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ग्लासेस। प्लास्टिक लिख दीजिए, प्लास्टिक की मान लीजिए पॉलीथीन्स हैं या फिर प्लास्टिक आइटम्स हैं कुछ भी, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है आइटम्स। देन एल्यूमिनियम रैपर्स, एल्यूमिनियम रैपर्स, पॉलीथीन, कितने लिखने हैं वैसे, चलिए 4 काफ़ी होंगे आई थिंक। पॉलीथीन, ये 1 मार्कर सी है, तो ये 4 चीज़ें हैं, 2 मार्कर्स हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स विल बी इनफ। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी। अब 3 मार्क के क्वेश्चन हैं आपके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ करने का क्या पर्पस है, क्यों हम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विचेस इज यूज्ड टू मेक सर्किट ओपन और क्लोज्ड। सर्किट को ओपन करना है, क्लोज करना है, फैन को बंद करना है, चलाना है, टॉर्च को जलाना है, बंद करना है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्विच यूज़ करते हैं। नेम एनी 4 इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस इन बिल्ट इनटू देम। कौन से 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जिसमें स्विचेस होते हैं। ये क्या है, आयरन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया। एसी में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, फैन में होता है, टॉर्च में होता है, सभी में ही तो होता है स्विच, जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। नेक्स्ट, हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास को कैसे आप डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो व्हेन नीडल ऑफ अ कंपास कम्स टू द रेस्ट, जब वो रेस्ट में आती है कंपास नीडल की, वो हमेशा NS डायरेक्शन में ही इशारा करती है, नॉर्थ साउथ में ही। ओके, उसके बाद कंपास को हम लोग रोटेट करेंगे जब तक कि NS मार्क जो है डायल पर आ नहीं जाएगा दोनों एंड में, उससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम टू शो वाटर साइकिल इन नेचर। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, आपकी बुक में भी दिया होगा। सी होता है, यहाँ पर एक सन बना दीजिए, सन से हीट आ रही है, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, हीट की वजह से इवेपोरेट होके बादल बन गए, इस यहाँ पे लिख देना इवेपोरेशन। उसके बाद ये जो है हवा के साथ इधर गया लैंड के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये क्लाउड्स हैं आपके, क्लाउड्स, यहाँ पर बादल आ गए। उसके बाद क्योंकि लैंड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी होगी तो यहाँ पर वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन होगा यहाँ पर, कंडेंसेशन यानी कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बारिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। फिर ये रिवर्स वगैरह में जाता है इनका पानी, रिवर्स पॉन्ड एंड ऑल, और वापस फिर से सी में चला जाता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल आपका चलता रहता है, कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट विद एग्जाम्पल। किसी भी हैबिटेट में 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है बायोटिक, बायोटिक में आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, और दूसरे होते हैं अबायोटिक एनिमल्स। अबायोटिक में आपके आते हैं रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट जो भी है एट्सेट्रा। ओके, 2 कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट, अब आगे हैं आपके सेक्शन सी, 5 मार्क के क्वेश्चन हैं। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। 5 एक्टिविटीज लिखिए जो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एयर से ही पॉसिबल है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स में वो उसी से ही होता है। सेकंड, रेस्पिरेशन। थर्ड, बर्निंग, ऑक्सीजन चाहिए। फोर्थ, रोटेशन ऑफ विंडमिल जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। राजस्थान जैसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो एयर से ही होता है। उसके बाद बर्ड्स कैन फ्लाई। उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड, यस ये भी ये करता है, सीड हवा से कई जो है वो डिस्पर्स होते हैं, जो हल्के सीड्स होते हैं। या फिर कंप्लीशन ऑफ वाटर साइकिल, आपने देखा ना जो बादल है वो
कैसे लैंड पर आते, नहीं तो वो अगर हवा ना होती, एयर ना होती, तो वो सी से ही बादल बनते और सी में ही बरस जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होते ही नहीं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ वाटर साइकिल इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली। बाकी आपको 5 ही लिखने हैं, ये 5 लिख दीजिएगा, कोई और भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एडाप्टेशन? एडाप्टेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जो कि इनेबल करता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। जैसे कि कैक्टस में इन्होंने पूछा भी हुआ है वैसे, हाउ आर कैक्टस एडाप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट? कैक्टस ने कैसे आपको अपने आप को चेंज किया है, क्या क्या चेंजेस किया जिससे कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके? सबसे पहले तो स्पाइनी लीव्स हो गई हैं, पत्तियां पहले होगी कभी कैक्टस में बहुत पहले, लेकिन क्योंकि चारों तरफ उसको वाटर ही नहीं मिला, जितना वाटर था उसको स्टोर करना पड़ा, तो फिर लीव्स जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया। अब आप कहेंगे लीव्स स्पाइंस में हो गई तो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? फिर इसने एक नई चीज़ की, अडाप्ट की, कि स्टेम मॉडिफाइड हो गया, स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म, सॉरी, FIED, फाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, सिंथेसिस। थर्ड, इसकी जो रूट्स हैं, दे गो वेरी डीप, रूट्स गो वेरी डीप टू फाइंड वाटर या फिर टू अब्जॉर्ब वाटर। जहाँ तक भी जितना भी पानी मिल सके उतना ही अब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स जो है बहुत, रूट्स जो है वो बहुत गहराई तक चली जाती है। तो ये 3 चीज़ें कैक्टस ने की है अपने आप को वहाँ पर अडाप्ट कराने के लिए। उसके बाद ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च, ये आप खुद कर लीजिएगा, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आपकी बुक में टॉर्च का डायग्राम दिया होगा, इनसाइड व्यू आपको टॉर्च का यहाँ पर ड्रॉ करना है। एक क्वेश्चन आपका पैराग्राफ बेस्ड भी आने वाला है इस बार, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं उसमें पीसा का चलता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस एक से ही स्टार्ट हो जाएगी। ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, फिर नीचे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स करने हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑन संडे मॉर्निंग फ्यू चिल्ड्रन वॉक टुगेदर थ्रू द फॉरेस्ट नियर अ विलेज। एक विलेज के पास में एक फॉरेस्ट था, कुछ बच्चे सुबह सुबह जो वॉक कर रहे हैं उसमें, दे कुड सी हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। वहाँ पर वो देखते हैं कि कैसे बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स को जो है लाइफ दे रहे हैं, लाइफ प्रोवाइड करा रहे हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज कवर्ड विद मैनी ट्रीज लाइक साल, टीक, नीम, पलाश एट्सेट्रा। जहाँ पर बच्चे वॉक कर रहे थे उन्होंने देखा कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ वहाँ पर उन्हें मिले। दे पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज़। वो फिर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और ट्रीज़ भी है, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं इन द फॉरेस्ट। ट्रीज़ वर ऑल्सो कवर्ड विद क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ट्रीज़ के ऊपर क्रीपर्स भी है, क्लाइंबर्स भी है। मतलब आपको यहाँ पर एक तरीके से टाइप ऑफ जो आपके प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होती है, श्रब्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज़, बड़े ट्रीज़, ये सब दिया हुआ है। एन एल्डरली पर्सन टोल्ड देम, एक एल्डरली पर्सन उनको बताते हैं, वुड्स फॉर फ्यूल, फर्नीचर, पेपर, मैचस्टिक एंड गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स आर सम ऑफ द प्रोडक्ट वी गेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। की फॉरेस्ट से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर हर्बीवोरस। अब क्वेश्चन जो पूछा गया उसका तो आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं आंसर है, आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। हर्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ जो क्या खाते हैं, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, एंड प्लांट प्रोडक्ट, उनको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स। व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, हरे जिनके स्टेम हो और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, टूट जाते हैं, उनको हर्ब्स बोलते हैं। व्हाट आर क्लाइंबर्स? क्लाइंबर्स क्या होते हैं? प्लांट विद वीक स्टेम, इनके स्टेम इतने वीक होते हैं कि सीधे ये खड़े नहीं हो सकते और लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दे हैव टू टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर टू क्लाइंब अप। अब इसको आप लिख लेना, क्लाइंबर की डेफिनेशन, कि वीक स्टेम होता है, दैट इज़ वाई दे टेक सपोर्ट टू क्लाइंब अप। ऊपर चढ़ने के लिए इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। इसलिए व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? ऊपर उस जो एल्डरली पर्सन है उसने बहुत सारी चीज़ें बताई है, उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना। आई थिंक उसने वुड बताया था, गम बताया था, ऑयल्स बताया था, एंड देन मेडिसिन, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है, स्पाइसेस। नेक्स्ट, नेम फ्यू ट्रीज विच कैन बी सीन इन फॉरेस्ट। कोई भी 4 ट्री के आप नाम लिख दीजिए। फ्यू ट्रीज, कितने मार्क का क्वेश्चन है ये?
आई थिंक जितने का भी है। चलिए 4 ट्रीज़, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। ये देखिए साल, टीक, नीम, पलाश, तो ये चारों ही लिख दीजिए, 4 ही दिए हुए हैं। ये हमें उस फॉरेस्ट में देखने को मिले। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्रिपरेशन करते रहिए। वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।